मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या है आपका एनसीईआरटी 10th क्लास साइंस रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। क्लियर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका स्फेरिकल लेंस। ओके, लेंस आपका बनता कैसे है, हमने क्या बताया था बेटा कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस। मींस आपको टू सरफेसेस लेंगे स्फेरिकल और उसको आप ज्वाइंट कर देंगे तो आपका लेंस बनेगा। ठीक है। और लेंस आपका कितने टाइप का था बेटा, टू टाइप्स का, कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड इज कॉन्केव लेंस। क्लियर। अब देखिए जब ये जो आपका है इसमें क्या है आपका ये जो कॉन्वेक्स लेंस है किस टाइप का है आपका, मिडिल में तो ये थिक है बट एंड्स में क्या है आपका थिन है ना। मिडिल में थिक है और एंड्स में क्या है थिन है। ओके, मींस मिडिल में क्या हो रहा है, मींस आउटवर्ड डायरेक्शन में बल्किंग कर रहा है। ओके, ये क्या है आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में बल्किंग कर रहा है। जैसे आप इसको देखिए कॉन्केव लेंस को, ये आपका एंड्स पॉइंट पे क्या है थिक है एंड मिडिल पॉइंट पे क्या है थिन है, और ये इनवर्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है बल्किंग कर रहा है। ओके, तो आपका बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है कि इसमें क्या है आपका मिडिल में थिक है और ये क्या है आपका मिडिल में थिन है। क्लियर, कॉन्केव। अब बेटा इसके कुछ हम टर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है। ओके, आपका प्राइमरी फोकस सेकेंडरी फोकस हो गया, मींस कई सारी चीजें थी उसको हम क्या करेंगे बेटा डायग्राम बना लेते हैं, उसी के बेस पे हम इसको सारी की सारी डेफिनेशन राइट कर लेंगे और सारे पॉइंट समझ भी लेंगे आपके हैं क्या। ओके, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। क्या बेटा डायग्राम बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। ओके, आपने कोई स्फेरिकल सरफेस यहां पे ले लिया बेटा आपके, जैसे ये हो गया। क्लियर, आपने एक स्फेरिकल सरफेस और लिया और इसको ज्वाइन कर दिया किसके साथ, इसके साथ। क्लियर, तो आपका ये क्या होगा बेटा, जो आपका लेंस का जो मिडिल पॉइंट होता है वो आपका होता है ऑप्टिकल सेंटर। इसका जो मिडिल पॉइंट होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। क्लियर बेटा, मैं यहां से राइट आपकी एक मींस इसको देखिए आपका जो सेकेंडरी ये आपका फर्स्ट वाला जो स्फेरिकल सरफेस है इसका कहीं ना कहीं फोकस तो होगा ही, मींस इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं होगा। मींस क्या है आपका ये किसी ना किसी सर्किल का पार्ट ही तो है ये वाला, और सिमिलरली आपका ये जो सेकंड वाला है ये भी किसी ना किसी सर्कुलर मींस सर्किल का पार्ट है, सर्किल स्फीयर का पार्ट है। तो क्या होगा, दोनों के पास आपका सेंटर कर्वेचर होगा। इस फर्स्ट सरफेस के पास भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और जो आपका ये जो सेकंड पार्ट है स्फेरिकल सरफेस इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा, है ना। तो हम बेटा दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रा करते हैं। यहाँ पे एक आपने लाइन ड्रॉ कर दी जो आपकी ऑप्टिकल एक्सिस से पास कर रही है, ऑप्टिकल पॉइंट से सॉरी। ओके, तो आपका देखिए जो आपका फर्स्ट सरफेस है लेट कर लिया इसका आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 यहाँ पे। ओके, और जो आपका सेकंड सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा बेटा, बैक साइड में होगा। ओके, कहाँ पे, जस्ट हमने लेट कर लिया आपका C2 यहाँ पे। ये क्या है आपका C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मींस फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, और C2 आपका क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड स्फेरिकल सरफेस। इसका इस सेकंड वाले का कहां पे आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 यहां होगा बेटा बैक साइड में, और आपका LHS में क्या हो जाएगा मींस आपका जो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, C1 मींस लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर। अब बेटा बात करते हैं इसकी फोकस की। ओके, तो देखिए सेंटर ऑफ मींस ऑप्टिकल सेंटर एंड C1 की जो मिडिल पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका फोकस पॉइंट। ओके, तो बेटा आपका यहां कहीं हो जाएगा F1 मींस फोकस किसका, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का। क्लियर, और जो बेटा आपका यहाँ पे जो क्या O और C2 का जो मिडिल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी फोकस मींस F2। क्लियर बेटा। अब देखिए आपको पता है कि ये C1 और O का मिडिल टर्म क्या है आपका F1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, ये F2 हो जाएगा, सॉरी 2F1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2F2। ओके बेटा, अब देखिए आपका ये क्या है जो आपकी लाइन है C1 C2 को जो मिलाने वाली लाइन है आपकी, लाइन ज्वाइन है टू C1 एंड C2 is called as principal axis. Clear, and middle center of the lens is called as optical center. Clear बेटा। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम और सारी चीजें कि आपका कौन सी चीज क्या है। ओके, तो C1 बेटा आपका क्या है, यहाँ पे C1 क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस ऑफ फर्स्ट मींस ये वाला फर्स्ट। ओके, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। क्लियर। C2 बेटा आपका क्या है, C2 क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड स्फेरिकल सरफेस। ओके, क्या हो जाएगा आपका C2 क्या है बेटा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड
स्फेरिकल सरफेस। क्लियर बेटा, आपका F1 क्या है? फोकस पॉइंट किसका? स्फेरिकल सरफेस फर्स्ट। क्लियर, तो F1 बेटा क्या हो जाएगा हमारा? इट इज द फोकस, मींस फोकस पॉइंट। प्राइमरी फोकस इसको कह सकते हैं बेटा, है ना, फोकस पॉइंट ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। क्लियर, F2 बेटा आपका क्या है? F2 है आपका फोकस पॉइंट ऑफ सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। क्लियर, अब देखिए बेटा बात करते हैं किसकी? मींस प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या है? जो आपकी C1 C2 को मिलाने वाली लाइन है आपकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, जो आपका O पॉइंट है बेटा क्या है आपका? ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, तो बेटा जो आपका इफेक्टिव डायमीटर होता है, इस लेंस का जो आपका इफेक्टिव डायमीटर है मींस क्या है आपका? ये यहां से लेके सेंटर से पास करते हुए मींस M और N, इसको क्या बोलते हैं हम? अपर्चर। ओके, तो द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज अपर्चर। ये क्या है आपका? अपर्चर। तो बेटा इसको आप नोट कर लेंगे C1 C2 M1 और F2। क्लियर, उसके बाद हम लोग बेटा राइट करते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है आपकी, इसको राइट कर लेंगे बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस? वो लाइन जो आपकी C1 C2 को मैच करा रही है। ओके, मींस C1 C2 को मीट करा रही है और कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। क्लियर, वो उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इट इज डिफाइंड एज द line joining between C1 and C2 which is passing through which is passing through optical center. Clear, optical सेंटर। क्लियर हो बेटा, मींस जो आपका C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन है और वो आपकी कहां से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। उसी को क्या बोलते हैं हम? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्लियर, अब बेटा बात करते हैं इसकी अपर्चर की, अपर्चर। ओके, इसको हम नोट कर लेंगे। बेटा पे क्या होगा? इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस, मींस जो लेंस का आपका इफेक्टिव डायमीटर मींस Mn, यही आपका क्या है? अपर्चर है। ओके, इसको बेटा राइट कर लेंगे हम लोग। इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस। ओके, इन फिगर आपको जो फिगर है बेटा, इसमें आपका अपर्चर क्या है? इसमें क्या है आपका? Mn है। ओके, इसको हम फिगर देते हैं, नाम दे दिया हमने A। ओके, तो इन फिगर A क्या है आपका अपर्चर? Mn इज अपर्चर। क्लियर हो बेटा, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं किसकी बेटा? ऑप्टिकल सेंटर की, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, इसको राइट कर लेंगे आप लोग। अब देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है आपका। ऑप्टिकल सेंटर बेटा क्या है? इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस। जो आपका लेंस है कॉन्वेक्स, उसका जो सेंटर में मिडिल पॉइंट हो, ये आपका क्या होता है बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की। ऑप्टिकल सेंटर।
क्लियर? यहाँ पे क्या होता है, इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ, it is the middle point of lens. क्लियर? इन फिगर ए आपको जो ओ पॉइंट है वो क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? इन फिगर ए ओ पॉइंट इज द ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर हो बेटा? देखिए प्रिंसिपल एक्सिस आपकी क्या थी, वन बाय वन फिर से हम डिस्कस करते हैं। देखिए आपका C1 क्या है, जैसे आप इसको मींस थोड़ा और डीपली समझिए, आपको कोई ये क्या हो गया, स्फेरिकल सरफेस हो गया। क्लियर? जो आपका स्फेरिकल सरफेस है किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा, नहीं होगा बेटा? ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, तो इसका सेंटर कहां होगा, ये C1 आप लेट लीजिए, क्या है आपका C1। तो जो आपकी ये जो डिस्टेंस है कहां से, यहां ऑप्टिकल सेंटर से C1, यही क्या है आपका बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस रेडियस ऑफ द सर्कल बाय व्हिच दिस स्फेरिकल पार्ट इज कटेड। मींस जिस सर्कल से हमने जिस स्फेरिकल सरफेस से इस स्फेरिकल मिरर या फिर इसको कहिए आप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को हमने कट किया है, उसी का जो सेंटर है मींस वो क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो देखिए आपका जो सी आपका फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है वो किस तरफ है आपका, तो उसका सर्कल कहां जा रहा होगा, कुछ ऐसे तो जा रहा होगा ना लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका सेंटर कहां जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड C1। ओके, और अगर हम F1 की बात करें तो आपका क्या होता है, इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ C1 एंड O। मींस आपका ऑप्टिकल सेंटर एंड C1 का जो मिडिल पॉइंट होता है बेटा वही आपका फोकस पॉइंट है F1। क्लियर? और इसकी जो डिस्टेंस है कितनी है आपकी, इसको डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड O इज कॉल्ड एज फोकस लेंथ। क्लियर बेटा? अब यहां देखिए आप इस तरफ आपको कोई मींस ऐसे कोई स्फेरिकल सरफेस है, ओके इस टाइप में, तो इसका बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, ये सर्कल कहीं ना कहीं यही तो कंप्लीट करेगा ना, तो इसका सेंटर कहां हो गया आपका C2, इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, C2 आपका कहां हो जाएगा बेटा, ये आपका क्या स्फेरिकल सरफेस है, कहां सर्कल कंप्लीट करेगा ऐसे, तो इसका C2 कहां होगा, यही तो होगा आपका मिडिल में, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या होगा आपका इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा आर साइड में आ जाएगा, मींस राइट हैंड साइड में। क्लियर हुआ? और O और C2 का जो मिडिल पॉइंट है वही आपका क्या है बेटा F2। ओके, सेकेंडरी फोकस पॉइंट। क्लियर हुआ? अब बेटा बात करते हैं रे डायग्राम की। मींस अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करना है किसके, लेंस के थ्रू, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, तो उसके लिए कुछ रूल है आपके, 3 रूल है। ओके, कॉन्वेक्स के लिए 3 रूल है और कॉनकेव के लिए भी 3 रूल है। ओके, इन 6 रूल को हम देख लेंगे, उसके बाद हमसे क्या होगा, हम इमेज डायग्राम को बना पाएंगे। क्लियर हुआ? इसको बेटा नोट कर लेंगे आप लोग। रे डायग्राम, ओके किसके लिए, लेंस के लिए, फॉर लेंस, रे डायग्राम फॉर लेंस। क्लियर हो बेटा? अब देखिए लेंस में आपका रे डायग्राम कैसे बनेगा, पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा किसको, कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के हम तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, और इनको राइट भी कर लेंगे, बट कॉनकेव वाले को सिर्फ हम लोग डायग्राम से समझ लेंगे कि वो क्या रहा आपका। ठीक है बेटा? हम बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? केस फर्स्ट, इसमें बेटा आपका क्या होता है कि अगर कोई आपकी जो रेस है मींस ऑब्जेक्ट आपका कहां इंफिनिटी पे रखा हुआ है या फिर आपकी रेस है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं। क्लियर? पहले हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। आपका क्या होगा बेटा, ये तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। क्लियर? इसका आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज C1 F1 C2 सॉरी F2 एंड C2। क्लियर हो बेटा? तो देखिए जो भी लाइंस आपकी, जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपकी क्या होंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी किससे, ये आपकी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन, ये क्या बेटा आपका C1 C2 क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो आपकी जो कोई लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मींस आ रही है, ओके, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से निकल जाएगी, आप सेकेंडरी फोकस से। ओके, जब आपका इसका रिफ्लेक्शन करेगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर जाएगी, ये सेकेंडरी फोकस से।
क्लियर? ये आपकी कौन सी इंसिडेंट रे है? इंसिडेंट रे। क्लियर? ये आपकी क्या है बेटा? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। तो आपका पहला रूल क्या हुआ बेटा? जब अगर आपकी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करती है? कहां से पास कर जाती है? वो सेकेंडरी फोकस से। क्लियर? सेकेंडरी फोकस से। ओके, सेकंड केस है बेटा इसका। देखिए आपका सेकेंडरी केस में क्या होता है, अगर कोई आपकी जो रेस है अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी ना तो वो ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन पास कर जाएगी। ओके, कोई भी उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो बेटा इसको पहले हम राइट कर लेते हैं। रूल फर्स्ट, फॉर कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए रे coming parallel to principal axis then after reflection it will be pass from principal focus मींस प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगी। इसको बेटा हम प्रिंसिपल फोकस ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल फोकस। ओके, प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज आल्सो प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, बस इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम कैसे क्लियर करेंगे कि आपको कौन सा फोकस कौन सा है? तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है आपका? हम लेफ्ट मींस फ्रंट ऑफ द लेंस एंड मींस बैकवर्ड ऑफ द लेंस, इससे हम डिफाइन कर लेंगे आपका F1 F2 कहां पे है। क्लियर? तो क्या होगा बेटा आपका? when a ray is coming parallel to principal axis then after refraction it will be pass from principal axis behind of the lens क्लियर हुआ? मींस आपका क्या हुआ? आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल को ये क्या हुआ? मींस इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन को कहां से पास करी? प्रिंसिपल एक्सिस से, वो भी किस तरफ? बिहाइंड ऑफ द लेंस। क्लियर हुआ? फर्स्ट रूल बेटा आपका यही है। सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड रूल इसको बेटा नोट कर लेंगे आप लोग। सेकंड की बात करते हैं यार। सेकंड रूल इसमें बेटा क्या है? किसकी? कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं। ओके, आपका कोई क्या है? कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ओके, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आपका ऑप्टिकल सेंटर हुआ बेटा। ये क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट मींस C1 एंड C2, दिस इज F2 इज प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज F1। क्लियर? अब बेटा क्या हो रहा है इसमें हमारा? सेकंड रूल में क्या? पहले रूल में क्या था? जो पैरेलल जा रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन को प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर जा रही थी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे था? बिहाइंड ऑफ द लेंस। क्लियर? अब बेटा बात करते हैं सेकंड रूल की। तो अगर आपकी कोई रे मींस प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रही है, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट कर रही है, पास होकर इंसिडेंट करेगी, मींस कोई आपकी रे जो प्राइमरी मींस फोकस से पास करती हुई यहां पे आई। ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा बेटा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर जाएगी। क्लियर? बेटा कहां से पास कर जाएगी आपकी? ऐसे निकल जाएगी। ओके, क्या है आपकी? ये बेटा आपकी होगी इंसिडेंट रे। सेकंड है बेटा आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ओके, इसमें क्या हो रहा? अगर कोई रे आपकी प्राइमरी फोकस से मींस प्रिंसिपल फोकस से फ्रंट ऑफ द मिरर पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगी बेटा? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई क्या होगी? आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? इसको बेटा राइट कर लेते हैं हम लोग। क्या होगा आपका? when a ray coming from principal focus which is front of the lens, then after refraction ray will be pass refracted ray will be pass
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर बेटा? क्या हो रहा है आपका, अगर कोई रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पास करती है, रिफ्लेक्टेड करती है किससे, लेंस के थ्रू, तो क्या होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ओके, और पैरेलल रूल हमारा क्या था, पहले में था कि पैरेलल जा रही है तो आफ्टर डिफलेक्शन रूल सेकेंडरी मींस प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएगी। ओके, बट सेकंड रूल में हमारा क्या है कि कोई अगर हमारी रे प्राइमरी फोकस से पास करती है मींस इंसिडेंट करती है किससे, लेंस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो बेटा? अब बात करते हैं किसकी, रूल नंबर 3। ओके, इसको आपको नोट कर लेंगे रूल नंबर 2 को, क्या पर क्या था इसमें। ओके, रूल नंबर 3 देखते हैं बेटा। रूल नंबर 3 फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। रूल नंबर 3 इसमें बेटा आपका क्या होता है, देखिए पहला हमने पढ़ा कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर जाएगी। सेकंड रूल है बेटा आपका कि अगर वो प्राइमरी फोकस मींस प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी, मींस प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? अब तीसरा रूल देखते हैं बेटा क्या है आपका, आपने कोई कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर कर लिया, आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ओके, इसका क्या है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये आपका क्या हो गया बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट में C1 F1 एंड दिस इज C2 F2 एंड C2। ओके, अब देखिए इसमें बेटा थर्ड रूल आपका ये है कि आप कोई भी रे अगर ऑप्टिकल एक्सिस से, ऑप्टिकल पॉइंट से मींस पास करती है, कोई भी रे आपकी ऑप्टिकल पॉइंट से पास करती है तो उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता। ओके, मींस वो विदाउट डेविएशन पास कर जाती है। क्लियर हुआ? तो बेटा इसमें आप क्या करेंगे, मैं हमने कोई रे यहाँ से पास करवा दी, कोई रे आपकी ये हो गई, ये जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, मींस ये कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं देगी, क्या होगा, ये सीधे ही पास कर जाएगी। क्लियर? इसमें क्या ऐड कर देंगे बेटा, हम क्या है आपकी इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? इसमें आप क्या राइट कर देंगे, व्हेन ए रे passing from optical center then ray will be pass without any deviation। ओके, without any deviation मींस क्या होगा, आपका यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा, सीधी आ रही थी सीधी पास कर जाएगी। ओके, आपके ये बेटा थर्ड रूल। अब बेटा नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, मींस रे डायग्राम को लेंस में क्या सेकंड आपका केस हो जाएगा किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। क्लियर? इसको बेटा आप मींस इसको रीड कर लेंगे आप, और इसको लर्न भी कर लेंगे हल्का सा कि आपका क्या होती है रे डायग्राम को कॉन्वेक्स लेंस। ओके, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, आपका F1 F2 क्या है, C1 C2 क्या है, सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। क्लियर हो बेटा? ओके, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू क्लास।